लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। और आप सबका पुनः स्वागत आज के कार्यक्रम में, जो साप्ताहिक रामचरित मंत्र का कार्यक्रम प्रभु कृपा से 18 अप्रैल से चल रहा है। करीब 2 साल हो गए और चाहेंगे प्रभु तो सनातन काल तक चलता रहे, ये हमारी अभिलाषा है। हम रहे ना रहे पर ये तो चलता ही रहे। क्यों? तो बहुत बहुत आपका स्वागत। जैसा आप सबको ज्ञात है, सप्ताह से और यूँ कहिए पिछले सप्ताह से हमने मानस के विभिन्न पात्रों पर चर्चा शुरू की है। सबसे मानस राम कथा है, ये सब हम जानते ही हैं, पर उस राम कथा तो यूँ कह लो तो एक तरह से एक ही व्यक्ति की कथा है या एक ही व्यक्तित्व की कथा है। पर एक व्यक्ति से कथा तो बनती नहीं है। आपको आप मूवी देखने जाओ, वहीं एक ही एक्टर और कोई एक्टर नहीं हो तो आप 3 घंटे वो एक एक्टर कितनी एक्टिंग करेगा। तो उसके लिए कुछ सपोर्टिंग एक्टर चाहिए, कुछ कॉमेडियन चाहिए, कुछ विलन चाहिए, तभी तो मजा आता है मूवी देखने में। तो हमारे कथाकारों ने भी सोचा हुआ है कि हम जब भी राम 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 लिखते हैं लोग बोर हो जाएंगे, तो वहाँ रावण भी ले आओ, सीता भी ले आओ, लक्ष्मण भी ले आओ, हनुमान भी ले आओ। तो बहुत सारे पात्र ले आए। तो कई बार क्या होता है, जो बाकी जो पात्र थे उनके बारे में हमें जानकारी कम रहती है और वो सॉर्ट ऑफ इग्नोर हो जाते हैं। तो इसलिए सोचा कि हम बाकी पात्रों में बात करेंगे। तो एक बड़े बड़े ये राम डिवोटी है, मेरा बड़ा सम्मान है उनके लिए। तो उन्होंने टिप्पणी दी थी शायद इस पर नहीं, आई थिंक पिछले किसी कारण पर, कि आपने राम को कैसे छोड़ दिया, उसमें मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैंने आना बंद कर दिया कार्यक्रम में। राम को तो हम छोड़ सकते हैं पर राम तो हम नहीं छोड़ेंगे ना, कितना भी आप कोशिश कर लो। तो हमने राम को नहीं छोड़ा है। ये बड़ी बहुत गलत फहमियों के लिए भ्रमणा है। तो जब राम में आएंगे तो हम सिर्फ राम पर ही बात करेंगे, हम किसी और फिर बाकी लोगों पर बात नहीं करेंगे। जब सीता नवमी में आएगी, जब सीता जी पर बात करेंगे, हनुमान जी जयंती आएगी, हनुमान जी बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम इस पर, जैसे हमने वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था रावण के पात्र पे, राम लक्ष्मण राम हनुमान लक्ष्मण सीता इन पर बात नहीं करेंगे। तो इसका कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। इसका उद्देश्य ये नहीं कि हमें राम प्रिय नहीं है, सीता जी प्रिय नहीं है या हनुमान जी प्रिय नहीं है, पर यह कि कम से कम उसके बाद में बाकी जो कैरेक्टर्स के बारे में कुछ जान सके। तो मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाह रहा था, जिनको थोड़ी सी इसकी भ्रमणा हो जाए। फिर भी अगर ये गलत हमने काम किया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो एक तरह से ये जो रामायण के विविध पात्र पे चर्चा तो पिछले सप्ताह से शुरू हो गई थी। मैंने थोड़ी सी मत जुड़ा के माता सरस्वती पर बात की थी। अब वो रामायण की पात्र है नहीं है, उससे वक्तव्य क्या कहना चाहिए, उससे कुछ आपको पता लगेगा। तो सरस्वती जी का क्या रोल है रामायण में। तो आई थिंक एक तरह से श्री गणेश तो पिछले सप्ताह हो ही गया। अब अगले 2 महीनों में, फरवरी और मार्च में, आज और अगले सप्ताह भिन्न भिन्न पात्रों में बात होगी। और फिर अगले महीने आई थिंक 12 और 19 मार्च को बाकी मित्र बोलेंगे। और वक्ता ने बड़े कृपा करके अपनी बात 10 मिनट में कहने के लिए मुझसे
वादा किया है, तो मेरे को विश्वास है कि समय मर्यादा का ध्यान रखेंगे ताकि बाकी वार्तालाप के लिए समय रहे। तो मेन मुद्दों पे रहें ताकि जो जो चीजें सब लोग जानते हैं उनको दोहराने से कोई खास विशिष्ट लाभ नहीं होता। आप सबसे थोड़ी ये विनती करता हूँ कि अपने इष्ट मित्र को जरा सूचित कर दें कि ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है ताकि वो जुड़ सकें और उसका लाभ ले सकें। तो इसी भूमिका के साथ इसका कार्यक्रम शुरू करें। तो हमारे पांच बड़े विद्वान विदुषी वक्ता हैं। तो आदरणीय श्री मनीष दुबे जी हैं, जो स्वयं प्रभा पर बात करेंगे। अब स्वयं प्रभा ऐसा नाम है जो इन्होंने लिखा, तो मेरे स्वयं प्रभा कौन है, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। तो पता नहीं मैं ही ऐसा अनाड़ी हूँ कि और मेरे से एक दो भी कोई हो, तो देखिए ना पता लगेगा कि स्वयं प्रभा क्या है। तो मनीष जी इस पर बात करेंगे। तो वैसे बात रहे, इनका बहुत छोटा सा रोल है, जरा सा उल्लेख है, पर सारी कहानी पर टर्न हो जाती है। जैसे स्वयं प्रभा एक ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा मुझे ऐसा आभास हो रहा है, तभी तो बात करेंगे। तो उसके बाद में डॉक्टर अनिल चौरे जी विश्वमित्र ऋषि पर बात करेंगे। फिर डॉक्टर कमलेश जोशी जी, उनको बधाई हो, अभी नए नए PhD हैं, स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर कमलेश जोशी सुग्रीव जी पर बात करेंगे। और फिर डॉक्टर सरोज अग्रवाल श्रृंगी ऋषि पर बात करेंगे। और अंत में श्रीमती संगीता राजपूत श्याम महाराज जनक पर बात करेंगे। ये आज की रूपरेखा है। तो आप सबसे निवेदन है 10 मिनट में समय अपनी बात कहें। उसके बाद में पूरा समय होने सारे वक्ता बोल लेंगे, फिर हम लोग इस पर चर्चा और जो भी क्वेश्चन आंसर है जो उसको करेंगे। तो मेरे ख्याल से 10 मिनट ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, तो थोड़ा 20-25 मिनट समय रहेगा चर्चा के लिए, तो दैट्स प्लेंटी टाइम। तो जय श्री राम, शुरू करें, आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है, चलिए, आपकी अनुमति से मैं आदरणीय श्री मनीष दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ, और वो हमें स्वयं प्रभा के बारे में स्वयं बताएं कि ये कोई अपने रामायण में ऐसे ही कि आपने कुछ ऐसी उल्टा सुल्टा जोड़ तो नहीं दिया, आपने तो कभी नाम भी नहीं सोचा। श्री राम, आपका स्वागत है। मनीष जी। जी धन्यवाद। जय सिया राम, सभी को नमस्कार नमन। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? मनीष जी। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मनीष जी, आवाज आ रही है जी। नमस्कार वाजपेयी जी। नमस्कार। नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं, आपके दर्शन हो गए। हाँ, हेलो, आपका वीडियो ऑफ हो गया। दिखाई तो दे रहे हैं मनीष दुबे जी। हाँ, तो वीडियो ऑन जी। अभी आ रही है आवाज जी? ठीक है। तो शुरू करते हैं। आदरणीय गुप्ता जी ने जिस तरह से ग्रुप पे ये इतनी अच्छी संयोजना करी थी रामायण के पात्रों की, तो मैंने कोशिश करी है कि उन्हीं के द्वारा व्यक्त भावनाओं के अनुसार ही ये आज का मेरा ये रहे संक्षिप्त था। तो इसमें जैसा कि कहा गया था गुप्ता जी ने कि इसमें अपने वक्तव्य को आज के संदर्भों से जोड़कर और उसकी महत्ता और उपयोगिता को समझाते हुए खास तौर से युवा पीढ़ी के लिए सामयिक, उपयोगी और रोचक बनाए, तो मैंने कोशिश वही करी है। और इसमें गुप्ता जी ने जैसा आरंभ ही किया, मैंने भी ये आपका ये निमंत्रण पत्र और किन्हीं मित्रों को भेजा था, तो उन्होंने भी यही प्रश्न किया था कि स्वयं प्रभा जी कौन है। तो मुझे लगता है कि मुझे यदि ऐसा बताने का सुअवसर मिला है प्रभु श्री राम की कृपा से, तो मैं इसे अपना सौभाग्य ही मानता हूँ। स्वयं प्रभा जी के प्रसंग में जाए उसके पहले मैं आज अच्छा है गुप्ता जी ने भी यही विषय उठाया है, तो मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहूँ कि रामायण में सीता जी की खोज एक सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग है। और उसके लिए हनुमान जी को जब संपाति द्वारा समुद्र के तट से सीता जी के दर्शन होते हैं और वो बताते हैं कि लंका में बैठी है वो, और हनुमान जी वहां से छलांग लगा के जाते हैं, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि रामायण का और सीता जी की खोज का टर्निंग पॉइंट है। तो ये इतनी महत्वपूर्ण अवसर कब प्राप्त हुआ, इसकी पृष्ठभूमि देखा जाए तो पूरी तरह से स्वयं प्रभा जी पर ही आधारित दिखाई देती है। प्रसंग में हम देखेंगे ही, तो यानी इतना महत्वपूर्ण ये प्रसंग हो जाता है।
इसके बाद आज के प्रसंग में जैसा इसको सामयिकता पे बात हुई, तो मैं आपको निवेदन करूं कि रामचरितमानस में 4 चौपाइयां और 2 दोहे में ये प्रसंग सिमट जाता है। और एक बहुत रोचक बात है कि जैसा स्वयं प्रभा जी का कहा जाए तो प्रत्यक्ष नाम भी वहां नहीं है, हालांकि कई रामायणों में बहुत विस्तृत है। यहाँ केवल एक जगह हिंदी अनुवाद में ब्रैकेट में स्वयं प्रभा लिखा हुआ है। तो ये भी एक बहुत रोचक बात से आज का विषय शुरू होता है। लेकिन इस इतने से कथा प्रसंग में मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं आज के समय कम होने से बहुत मैंने संक्षिप्त रखा है, तो भी 8 बिंदु इसमें ऐसे मिलते हैं जिनको मैं संक्षेप में आपको पहले बता देता हूं, तो आगे आसानी रहेगी। पहले तो हमको 2 आज के आधुनिक तकनीकी के 2 बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों का इसमें दर्शन होता है। उसके बाद में हम अक्सर महाभारत और पुराणों में देखते हैं कि कोई एकदम से कोई भवन बन जाता है या नगर बन जाता है, तो ये जो चमत्कार हम जिस चीज को मानते हैं उसके पीछे की पृष्ठभूमि का संकेत भी हमको इस प्रसंग में मिलता है। फिर तकनीक की बात करें तो आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है, तकनीक तो बहुत है पर उस पर नियंत्रण नहीं है हमारा। हर कुछ चीज हर किसी के लिए अवेलेबल है, तो वो तकनीक पे नियंत्रण प्रणाली का बहुत मजबूत संदेश हमको इस स्वयं प्रभा प्रसंग में मिलता है। फिर उसके बाद आध्यात्म की तरफ आए तो मैं तो बड़ा अधिकारी नहीं हूं, लेकिन इसमें माया से निवृत्ति के उपाय और साधन हमें दिखते हैं। फिर स्वयं प्रभा जैसा कि नाम से स्पष्ट है, खुद की प्रकाश, सेल्फ एनलाइटमेंट जैसी चीज भी इसमें है। और फिर 1-2 चीजें और महत्वपूर्ण मिलती हैं, हम वो आगे देखेंगे। तो अब हम इसमें कथानक में प्रवेश करें तो रामायण का सबसे पहले तो देखें कि उद्देश्य क्या है। तो एक मोटे तौर पे जो हमको रामायण का उद्देश्य दिखता है वो ये दिखता है कि अविद्या माया जनित जितने भी हमारे विकार हैं वो दूर हो, फिर हमारे मन में भक्ति प्रकट हो और फिर हम इस भक्ति की सहायता से परमात्मा तत्व से एकाकार हो सके। तो यही कुछ इस स्वयं प्रभा प्रसंग में भी आशय दिखता है। तो आप सब लोग परिचित ही हैं कहानी से कि जब सुग्रीव जी ने हनुमान जी को एक समय अवधि दी और दक्षिण दिशा में भेजा, तो वो समय अवधि बिल्कुल बीतने आ गई थी और वानरों को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सीता जी के बारे में पता नहीं मिल रहा था। ऐसे में वो इतने व्याकुल हो गए कि तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि वो लगभग मरण चाहत सब बिनु जल पाना, यानी मरना ही चाहते थे बिना पानी और सब किसी फल फूल के। ऐसे में पानी की तलाश में हनुमान जी ने जब देखा तो उनको एक गुफा में जल में विहार करने वाले पक्षी जाते आते दिखे, तो वो समझ गए, बुद्धिमान तो हनुमान जी थे ही, कि इस गुफा में पानी होना चाहिए। तो वहां पर रामचरितमानस के अनुसार वहां पर ये सब वानर सेना को लेके गए और वहां पर जो स्वयं प्रभा जी बैठी हुई है तो उनके लिए उपयोग किया गया है तुलसीदास जी ने, तहाँ बैठी नारी तपपुंज, यानी एक तप की मूर्ति एक स्त्री उनको दिखाई दी, जिसको हम स्वयं प्रभा अन्य रामायणों के माध्यम से भी जानते हैं। इस विषय पे जब मैंने आदरणीय मिश्र जी से और चर्चा की, उन्होंने भी कई बताया कि स्वयं प्रभा पे बहुत बड़ा लोगों ने शोध करी है और राजेश श्रीवास्तव जी जिनका आख्यान हुआ था उनकी पुस्तक में भी बहुत विस्तृत मिलती है चर्चाएं। तो मैंने केवल रामचरितमानस और थोड़ी सी मदद वाल्मीकि रामायण से ली। तो यहाँ पर जब वानरों से उन्होंने पहले पूछा तो वानरों ने अपनी बात कह दी। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि इसके बाद स्वयं प्रभा जी ने तही सब अपनी कथा सुनाई। तो स्वयं प्रभा जी ने जो अपनी कथा सुनाई इसकी खोज करें तो वो वाल्मीकि रामायण में मिलती है हमको। तो वहां बताया गया कि अंदर उन्होंने क्या क्या देखा। तो वहां आप कल्पना नहीं कर सकते, उस गुफा के अंदर सोने चांदी के बने हुए मकान, उसमें सोने और मोतियों की जालियां, पलंग, विचित्र तरह के पलंग और खाने पीने की बहुत उत्तम दिव्य सामग्रियां, और उसके अलावा यानी इतने सोने चांदी के ढेर, सोने के वन और सोने के कमल, इस तरह का, यानी वो तो मैं पूरा विस्तार में नहीं जाऊंगा, इतनी अच्छी अच्छी यानी पूरी लग्जरियस चीजें वहां पर अवेलेबल थी। अब इस भव्यता के लिए हनुमान जी ने भी पूछा कि भाई ये यहाँ पर ये कैसे प्रकट हुई है। तो प्रगट ही हुई एक तरह से वो, तो वो वहां पर उन्होंने ये बताया कि स्वयं प्रभा जी बताती हैं कि ये मयासुर जो दानव मुख्यों का विश्वकर्मा थे, उन्होंने ये बनाया है। तो अब वो बनाया कैसे है, तो यहाँ पर ज्ञान अर्जन की एक इतनी उच्चतम परंपरा हमको दिखाई देती है। यहाँ कहा गया कि अब हम जो सोचते हैं कि ये एकदम जादू से कैसे प्रकट हो जाता है, तो इसकी पृष्ठभूमि बताई कि मयासुर ने 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करी,
फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके प्रसन्न होने से उन्होंने शुक्राचार्य जी की शिल्प दक्षता मायासुर को दी। यानी पूरा आज हम जो BE और एमटेक करते हैं 6 साल की तपस्या में ही छात्र इस योग्य हो जाता है कि एक मकान बना लेता है। तो जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या करी और बकायदा सब शिल्प का ज्ञान लिया तो निश्चित ही वो ऐसा निर्माण करने में सक्षम हो सकता है। ये हमारी भी आंखों देखी बात है कि आजकल कई मकान तो कुछ दिनों में बन जाते हैं। तो ये सारे चीजों पे ध्यान जाना जरूरी है कि जो हम चमत्कार जिनको कहते हैं उनके पीछे भी वो चमत्कार से संबंधित व्यक्ति की बहुत बड़ी तपस्या होती है, जिसको जनरली हम नहीं जान पाते और इस प्रसंग से हमें जानने का मौका मिलता है। इसके बाद इस प्रसंग का जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि रामायण के सांकेतिक अर्थों में सीता जी को शांति कहीं कहा जाता है, या एक बहुत लोकप्रिय जो उनका उपाधि है वो ज्ञान वैराग्य और भक्ति के परिप्रेक्ष्य में सीता जी को भक्ति माना जाता है। तो रावण यानी 2 दशमूली मोह दशमूली तद्वाद अहंकार, तो रावण हमारा मोह जो है वो भक्ति हमारे अंदर की भक्ति का हरण कर लेता है और उसको फिर हम ढूंढते हैं, वो भक्ति हमें मिलती है। तो ये भक्ति मिलने के लिए यहाँ स्वयं प्रभा जी का जो नाम है वो हमारे अंदर के प्रकाश से ही हमें भक्ति मिलती है। और ये अप दीपो भवो वाला जो कॉन्सेप्ट व्याख्यात किया गया है बिल्कुल ये उसी का ही एक स्वरूप है। अब उसके बाद भी अब जब हम चलें कि ये भक्ति मिली अप दीपो भवो वाली अंदर के प्रकाश से, तो वो कैसे मिली? तो ये पूरी माया थी, मायासुर ने इसको रचा था। तो अब माया से बाहर कैसे निकला जाए इसका बहुत अच्छा आख्यान इसमें मिलता है। स्वयं प्रभा जी कहती हैं कि सब वानरों से कहती है कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जब वो सब वानर आंखें बंद कर लेते हैं और जब वो आंख खोलते हैं तो पलक झपकते ही वो उस सागर के तीर पे मिलते हैं, पहुंच जाते हैं जहां पर कि हनुमान जी आगे सीता जी के प्रत्यक्ष दर्शन कर पाने में सफल होते हैं। तो वहां पर जब वो जाते हैं तो ये दूसरी जो तकनीक मैंने कहा था कि अभी हम पहले हमारे लिए SMS से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे, आश्चर्य था, अब फोटो पहुंचने लगे। तो निश्चित ही विज्ञान तकनीकी प्रगति करेगा तो मनुष्यों को भी यहाँ से वहां इस तरह से पहुंचा सके, तो ये एक तकनीक का उस समय उपलब्ध थी उदाहरण हमको मिल जाता है। अब इसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज मिलती है कि इस तकनीक का उसको संरक्षित करने वाली चीज, तो इसका बहुत बार बार वहां पर उल्लेख है। सर्वप्रथम तो ये बताया कि उस गुफा को देखना भी कठिन था और उसके भीतर घुस पाना तो कष्ट साध्य था, यानी उसमें हर किसी की एंट्री नहीं थी इतने अच्छे तकनीकी रूप से डेवलप्ड उस शहर में। उसके बाद स्वयं प्रभा जी वाल्मीकि रामायण में अक्सर उल्लेख करती हैं कि मैं स्वयं प्रभा हूँ जो हेमा के इस भवन की रक्षा करती हूँ, इदम रक्षामि भवनम महत। और उसके बाद स्वयं प्रभा जी बिल्कुल चेतावनी जैसी देती हैं कि जो एक बार इस गुफा में आ जाता है उसका जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। अब इसका मतलब हम सीधा सीधा निकालें तो ये सब माया का रचा हुआ था, और माया में जो फंस जाता है वो इस माया से बाहर नहीं निकलता, ये एक बिल्कुल सामान्य सा तथ्य है। अब हमारा ध्यान इसी पे चला जाए तो हमें एक ये भौतिक पक्ष देख लिया, अब हम इसके दूसरे पार्ट में संक्षिप्त में ही इसके आध्यात्मिक पक्ष भी थोड़ी से देख सकते हैं। तो माया वस्तु तो है क्या है देखा जाए तो जो भी हमें दिख रहा है वो सब माया ही है। एक बहुत अच्छा सरल बोलते हैं कि जो भी चीज नापी जा सके वो सब माया में ही आती है। अब दूसरा प्रश्न उठ सकता है कि ये माया क्या उस समय थी, आज जो है वो माया अलग है? तो उसमें बताया गया है विशेष रूप से कि ये शाश्वत माया थी। ये जो सब काम भोग अक्षय है और शाश्वत थे, यानी जो तप थे वो आज भी हमें परेशान कर रहा है। तो हम आज भी इसका उपयोग, जैसा पंडित रामकिंकर जी हमेशा कहते हैं कि उन प्रसंगों का उपयोग हम आज भी कर सकते हैं। अब यहाँ से इस माया से बाहर कैसे निकले तो इसका बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर मिलता है कि स्वयं प्रभा जी कहती है कि तथापि नियमों के पालन और तपस्या के उत्तम प्रभाव से मैं तुम्हें सभी वानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। अभी एक चिंतक गिरीश गोवर्धन चौबे जी का एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें वानरों का संबंध यानी बिल्कुल जो भोग विलास में रत है वो एक अलग पक्ष है, लेकिन यानी हम सामान्य मनुष्य से तो ले ही सकते हैं। तो इस माया से कैसे निकले? दूसरा स्वयं प्रभा जी के बारे में कहा गया है कि वो धर्मानुष्ठान में लगी रहने वाली निर्दोष दृष्टि वाली थी, और हनुमान जी खुद कहते हैं कि तुम धर्माचरण में लगी हो। अर्थात भक्ति को प्राप्त करने में हमारे अंदर का प्रकाश तभी सहायता कर सकता है जब वह प्रकाश धर्म के आचरण पर आधारित हो। अब उसके बाद में वो जो कहती हैं तुम अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, ये सबसे बड़ी एक की पॉइंट है माया से निकलने का।
कि यानी हम देख तो रहे हैं ये सब चीजें, हम भौतिक जगत देख रहे हैं, लेकिन उससे हमारी महत बुद्धि हटे, हमारी दृष्टि, भौतिक दृष्टि हटके और हम अपने अंदर देखें। यही एक चीज है आंख बंद करने का। बाहर वाले सोच सकते हैं कि ये सो रहा है या आंखें बंद है, लेकिन यहाँ गीता का सूत्र हमें मदद करता है, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी, या यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनि। बिल्कुल यही सूत्र कि बाहर वालों को लगे कि हमने आंखें बंद करी है, पर वास्तव में हम उसी समय जग रहे होते हैं। जैसा स्वयं प्रभा जी के इसमें है कि वानरों ने जैसे ही आंखें बंद करी, उसी समय वहां पर उनको वो सागर के पार पहुंच गए। यानी दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि वानरों के मन में व्याकुलता आई, हमें व्याकुलता आई कि हम माया से निकल के भक्ति की ओर जाना है, और फिर हम अपने अंदर झांके, जो हमारा निश्चल मन होगा वहां से भक्ति का हमें दर्शन हो जाएगा। ऐसे और कई बिंदु इसमें है, बस एक दो में और कि एक विलक्षण चीज वाल्मीकि रामायण में आती है कि वानरों ने उनकी उंगलियों के लिए विशेषण प्रयुक्त किया कि सुकुमार उंगलियों से। अब वानरों की उंगलियां तो कैसी होती है, लेकिन इस पे मैंने सोचा कि सुकुमार उंगली क्यों लिखी है, तो गीता के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगा कि हाथों का संबंध कर्म से है, तो हमारे कर्म हमें भले ही लगे कि अच्छे हैं सुकुमार हाथों से, लेकिन वास्तव में वो माया के प्रति हमें खींचते हैं। तो हम अपने कर्म ऐसे हो जिनसे हमारी भौतिक आंखें बंद करके हम अपने अंदर झांक सके। यह स्वयं प्रभा प्रसंग की उपयोगिता आज के परिप्रेक्ष्य में हमें दिखती है। ऐसे कुछ पक्ष और है, पर वो आज समय की भी सीमा है और मैं पहला ही वक्ता हूं, तो इसलिए मुझे ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक है। और फिर इसके मैं समाप्त करते हुए आगे की कंटिन्यू बस एक लिंक जोड़ देता हूं कि फिर उस वहां पर समुद्र के तट से संपाति मिले, उनको भी ये कहा जाता है कि हमारी दृष्टि ऐसी दूर हो, और फिर उसके बाद हनुमान रूपी बल और उत्साह के द्वारा वो सीता जी रूपी भक्ति प्राप्त करने में सफल हुए। यही मेरा आज के लिए निवेदन था। आप सभी को धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। जय सिया राम।